अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले हदीस से मुबारक, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। तो इसके बाद जो हमारा आज का लेक्चर है, इसमें हम लोग मैथ का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आए बगैर वक्त जाए कैसे शुरू करें। जिस तरह की आपको डिवीजन नजर आ रही है, इसके अंदर ये आपके पास कहलाता है डिवाइजर, ये आपके पास कहलाता है डिवाइडेंड, ये आपके पास कहलाता है क्वोशिएंट, और ये आपके पास कहलाता है रिमाइंडर। क्लियर है। अब आपने रिमाइंडर के मुतालिक ये चीज याद रखनी है कि अगर आपके पास कंप्लीट डिवीजन हो, कंप्लीट डिवीजन हो या टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, तो आपके पास रिमाइंडर कितना होगा? ये आपके पास होगा 0। लेकिन अगर आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, तो आपके पास रिमाइंडर क्या होगा? 0 से बड़ा कुछ भी नंबर 0 से बड़ा होगा, यानी कि 0 नहीं होगा, 0 से बड़ा कुछ भी नंबर आपके पास क्या होगा? रिमाइंडर होगा, या इसका जो पीछे बचेगा वर्ग होगा। अब आपने याद रखना है, डिवाइजर आपके पास क्या होता है? डिवाइड करने वाला, डिवाइड करने वाला। अब आपको यहाँ पे भी नजर आ रहा है 3, यहाँ पे क्या है? डिवाइजर है। ठीक है। डिवाइडेंड क्या होता है आपके पास? डिवाइड होने वाला। अब यहाँ पे डिवाइड कौन हो रहा है? वो हो रहा है 10। तो 10 आपके पास क्या होगा? डिवाइडेंड होगा। क्वोशिएंट आपके पास क्या है? क्वोशिएंट आपके पास वो आंसर है जो एक नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड करने के बाद लेके आता है। अब आपके पास 3 ने 10 को डिवाइड किया, तो आपके पास आंसर क्या आया? 3 आया। तो ये 3 आपके पास क्या हो गया? क्वोशिएंट हो गया। और रिमाइंडर आपके पास क्या होता है? जो आपके पास लेफ्ट ओवर, जो आपके पास क्या कहते हैं, पीछे बचता है डिवीजन के प्रोसेस में, वो आपके पास क्या होता है? रिमाइंडर होता है। क्लियर है। अब ये जो अमल है, ये जो प्रोसेस है, इसको हम लोग कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्लियर है। अब ये इस डिवाइडेंड को आप निकाल भी सकते हैं। डिवाइडेंड का एक फार्मूला है। इसका फार्मूला क्या है? अगर आप लोग क्या करो, डिवाइजर को मल्टीप्लाई करो क्वोशिएंट से और उसमें प्लस कर दो रिमाइंडर, तो आपके पास डिवाइडेंड निकल करके आ जाएगा। आपके पास डिवाइजर क्या था? 3, क्वोशिएंट पीछे क्या आया? 3, रिमाइंडर क्या था? 1। इसको आपने सॉल्व किया, 3 टाइम 9 प्लस 1, तो ये आपके पास डिवाइडेंड निकल करके आ गया। ये डिवाइडेंड को निकालने का क्या है? आपके पास फार्मूला है। क्लियर है। अब आपने रिमाइंडर के मुतालिक कुछ पॉइंट याद रख रहे हैं। पहला कि ये हमारे पास क्या होगा? कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। क्लियर है। कभी भी ये क्या होगा? हमारे पास नेगेटिव नहीं होगा। ये हमारे पास क्या होगा? हमेशा या तो 0 होगा, या हमारे पास क्या होगा? ये पॉजिटिव होगा। क्लियर है। तीसरा, ये हमारे पास डिवाइजर से स्मॉलर होगा। हमेशा क्या होगा? डिवाइजर से स्मॉलर होगा। अगर फर्ज करें आपके पास रिमाइंडर डिवाइजर से बड़ा है, तो आपने याद रखना है डिवीजन क्या है? आपके पास कंप्लीट नहीं हुई, उसको एक दफा और क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। इसी तरह अगर जो आपके पास रिमाइंडर है वो आपके पास डिवाइजर के बराबर है, तब भी डिवीजन मुकम्मल नहीं हुई, उसी प्रोसेस को एक दफा और रिपीट करके उसको एक बार और डिवाइड करेंगे। तब तक डिवाइड करेंगे जब तक कि आपके पास रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा नहीं आ जाता। क्लियर है। अब आपने डिफरेंस याद रखना है रिमाइंडर और रिमाइंडर। MA है और इधर MI। अब ये जो रिमाइंडर है ये आपके पास नॉन है। इसका क्या मतलब होता है? जो चीज आपके पास लेफ्ट ओवर करे, यानी कि जो चीज आपके पास बच जाए इन डिवीजन प्रोसेस, डिवीजन काउंट करने के बाद जो चीज आपके पास पीछे बचे वो आपके पास क्या कहलाती है? वो कहलाती है रिमाइंडर। और रिमाइंडर भी आपके पास क्या है? एक नाउन है।
इसका क्या होता है, इसका कहते हैं रिमेम्बर समथिंग, यानी कोई चीज को क्या करना, याद करना, रिकॉल करना। तो इसका मतलब क्या है, रिमाइंडर का मतलब है याद करना या याद दिलाना, और इस रिमाइंडर का मतलब है रिवीजन के प्रोसेस में जो चीज आपके पास लेफ्ट ओवर कर दी है, पीछे बचे, वो आपके पास क्या होती है, रिमाइंडर होती है। तो ये था आपका छोटा सा टॉपिक, इसको आप लोग देख।